जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय महामंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का अपना एक इतिहास रहा है। जब कभी भी आरक्षण के खिलाफ कोई भी आदेश आए हैं या कोई भी चर्चा इस देश के अंदर हुई है तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने पूरे देश के अंदर माहौल पैदा करके दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करके भारत की संसद में संविधान संशोधन बिल पास करवाए। पदोन्नति में आरक्षण का 117वां बिल जो राज्यसभा में पास हुआ था, जो लोकसभा में फाड़ दिया गया था, ये ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने पास करवाने का काम किया था। और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते जो हमने पूरे देश के जोनल हेडक्वार्टर पे आज इस वर्गीकरण के खिलाफ जो हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, आगे भारत सरकार को हम ये बताने का काम करेंगे। अगर ये वर्गीकरण पर भारत सरकार ने अगर अपना कोई विचार नहीं रखा तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का आंदोलन जारी रहेगा और इस वर्गीकरण को हम वापस करा करके रहेंगे। दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरे देश के अंदर व्यवस्थित होकर के और एक सूत्र में काम कर रही है। आगे आने वाले समय में मैं आपको ये जो हमारे लोग आए हुए हैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में ट्रेड यूनियन का चुनाव होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का इस विषय में केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्णय सर्वोच्च होगा। अपनी तरफ से कोई किसी को आश्वासन न दे, किसी के साथ चाय पी करके किसी को विश्वास नहीं कहे कि मैं आपकी मदद करूंगा। हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो निर्णय लेगी उसको हम निर्णय लागू कराने का काम करेंगे। अब हो जाएगा, हमें सामाजिक बराबरी मिल जाएगी, हमें आर्थिक बराबरी जब इस देश के अंदर मिल जाएगी, जब इस देश के तमाम उन संसाधनों में हमें भागीदारी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। DV सिंह जी। महाकारुण भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए यहाँ पर हमारे उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्रद्धेय अशोक कुमार जी को जय भीम और यहाँ पर हमारे जोनल पदाधिकारीगण और मंडलों से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए, साथियों, जैसे कि हम आज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं महामंत्री के निर्देशन में, जो अभी 1 अगस्त को जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट को जिसमें हमें बांटने का काम किया गया है, ये 3000 साल से हमें पहले ही जातियों में बांट रखा था और 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमें ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया था। 2 इसमें अनुसूचित जाति जनजाति, ये 1931 की जनगणना के अनुसार ये बनाई गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें फिर दोबारा से बांटने का काम किया गया है और इस समय वर्तमान में केवल सारा का सारा जो है निजीकरण कर दिया गया है। केवल 2%, केवल सरकारी नौकरियों का 2% केवल इस समय सरकारी नौकरी बची है, जिनमें हमारा केवल 8% SC को और 3.5% ST को दिया जा रहा है, जबकि हमें 15% SC को और 7.5% ST भाइयों को मिलना चाहिए। हमारा बैकलॉग सारा खाली पड़ा हुआ है, इस समय 8% है, 7% SC का खाली पड़ा हुआ है और 3% हमारा ST भाइयों का खाली पड़ा हुआ है। पहले ये सरकार जो उसे भरने का काम करे। इसके अलावा जो ये आर्थिक सर्वेक्षण कराया कि किसकी स्थिति किस प्रकार है और 1931 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को कराया, उसके अनुपात में हमारा ये आरक्षण और अधिक मिलना चाहिए। साथियों, जो ये बांटने का काम किया गया है, हम इसको अपनी जातियों में अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे सड़कों पे उठना पड़े, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और साथियों, यदि ये हमारा ये जो है बिल ला करके ये पलटा नहीं किया तो हमारा ये बराबर संघर्ष जारी रहेगा, देश के कोने कोने में रहेगा, जिले जिले में रहेगा, प्रदेश प्रदेश में रहेगा, जब तक हमें ये लागू नहीं हो जाएगा, ये जो आदेश आया है ये पलट नहीं जाएगा, जब तक हम निरंतर
इसका जो है विरोध करते रहेंगे और आंदोलन चलाते रहेंगे। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। बंटवारा नहीं कराएंगे, हम अपना बंटवारा नहीं कराएंगे। हम सभी एक हैं। SC/ST रेलवे एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST रेलवे एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे महामंत्री अशोक कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन जिंदाबाद। माननीय अशोक कुमार जी जिंदाबाद, माननीय अशोक कुमार जी जिंदाबाद। BL बैरवा जिंदाबाद, माननीय प्रेम सिंह जी साहब जिंदाबाद। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर आदरणीय महाप्रबंधक साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये साथियों आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर लगाया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, जो आदेश आया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा इस देश में संविधान बाबा साहब द्वारा इस देश को सौंपा जाता है, तब हम सबको इस देश में मौका मिलता है। आज 70-75 साल की वर्ष में, और जो जिन लोगों को 26 जनवरी 1950 से पहले जिनका पूरा 100% पूरा का पूरा आरक्षण था, हम लोगों को दर्द नहीं हुआ। आज 70 साल में लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। साथियों, ये लोग देखना नहीं चाहते, अलगाववादी लोग, और जो लोग 100% आरक्षण सेक्रेटरीट में लेकर रखा है, संसद के अंदर लेके रखा है, वो लोग हम लोगों को देखना नहीं चाहते। राष्ट्रपति सचिवालय हो या राज्यपाल का सचिवालय हो, जितना भी उठा के देख लिया जाए, किन लोगों का आरक्षण है। आज हम लोगों को थोड़ा सा बाबा साहब की बदौलत तन पे कपड़ा, जबान आ गई है, उसको भी लोग देखना नहीं चाहते। साथियों, तो साथियों, हम सबको बटना नहीं है, हम सबको विभक्त नहीं होना है, और हम इस मंच के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि न्यायिक आयोग का गठन करके कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके, जैसे UPSC में भर्ती जजों को की जाए, उसी प्रकार से भारत सरकार करने का काम करे। और 1931 में जो जनगणना हुई जात आधारित, इसके बाद से आज लेटेस्ट जनगणना सरकार कराए, उसके बाद जितनी जंगल जमीन है उसके अनुपात में हमारे दिया जाए। हम सबकी यही मांग है, और हमको निजीकरण के माध्यम से हमको पीछे किया जा रहा है। ये चलने वाला नहीं है। इस देश का शेड्यूल कास्ट समाज, जनजाति समाज, OBC समाज सब समझ रहा है इस बात को, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारा संगठन ऑल इंडिया स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से बात मनवाने का काम करेगा, और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जैसा निर्देश होगा, हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। जैसा हमारा निर्देश नेतृत्व का होगा, उसी तरीके से हम लोग साथी अपनी तैयारी कमर कसे, और जो भी जरूरत होगी महामंत्री जी का हम लोग साथ दे करके आगे काम करेंगे। साथियों, इसी बात पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय। अब हमारा समय क्योंकि नजदीक आ रहा है, और मेमोरेंडम भी हमने माननीय महाप्रबंधक को, प्रधानमंत्री जी को देना है। महाप्रबंधक के माध्यम से जो आज का मेमोरेंडम हमने तैयार किया है,